अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बाज़ नेकियों पर जन्नत में घर के वादे का क्या फ़ायदा होगा। सवाल किया गया है। एक हदीस में है कि जो शख्स एक दिन में 12 रकात अदा करता है उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। लेकिन कुरान कहता है कि अहले जन्नत मन चाही नेमतें हासिल करेंगे। तो क्या हदीस में मज़कूर कुरान की आफ़र से मुतसादिम नहीं है? तो जब हम कहते हैं कि हम पर ये काम करना लाजिम है ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फ़लाँ चीज़ अता फ़रमाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमें ये बतला दिया है कि हमें जन्नत में हर मन चाही चीज़ मिलेगी। अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहू व तआला। मुतअद्दिद नेकियां ऐसी हैं जिनके करने वालों को जन्नत में घर की सूरत में बदला दिया जाएगा। जैसे कि सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स एक दिन और रात में 12 रकात पढ़े तो उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाता है। मुस्लिम हदीस नंबर 728। ऐसी अहादीस के बारे में मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़रमान से मुतसादिम समझे। जैसे कि फ़रमान बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। यकीनन जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पर डट गए, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं कि तुम खौफ न खाओ ना ही गम करो, बल्कि तुमसे जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी खुशखबरी सुनकर खुश हो जाओ। हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में दोस्त हैं और तुम्हारे लिए आखिरत में वो कुछ है जो तुम्हारा मन चाहेगा और तुम्हें वहाँ वो कुछ मिलेगा जो तुम मांगोगे। सूरत हामीम सजदा आयत नंबर 30। वो इस तरह कि जब जन्नत में दाखिल होने वाले को सब कुछ मिलेगा तो अब वो जन्नत में जाकर जितने मर्ज़ी घरों की तमन्ना कर ले। अब उसे रोज़ाना 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा की पाबंदी करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेकियों के बदले में जज़ा देने का ये अंदाज़ अपनाया है तो लाज़मी बात है कि इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। और जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत, फ़ज़ल और अदल पर एतमाद है तो हमें ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि फ़रमाने बारी ताला है, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। अल्लाह जो करता है उसके मुताल्लिक़ अल्लाह से नहीं पूछा जाता, लेकिन मखलूक़ात की बाज़ पुरस होगी। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 23। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ का खालिक, परवरदिगार और मालिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक़ मखलूक में हिकमतें हैं, ढेरों नेमतें हैं, उमूमी और खुसूसी रहमतें हैं। अल्लाह के कामों पर अल्लाह से पूछा नहीं जाता। मखलूक़ात अपने कामों की जवाबदेह होंगी, इसलिए नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात सिर्फ़ कदीर और क़हार है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म, कुदरत, रहमत और हिकमत कामिल तरीन है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावा जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 79। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हिकमत भरी ज़ात है, वो कोई भी काम बग़ैर हिकमत के नहीं करती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई भी काम बेमकसद और बग़ैर मसलहत के नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमतें हर फ़ेल की गर्ज़ व गायत होती हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर फ़ेल कामिल तरीन दर्जे की हिकमत की बिना पर सादिर होता है, इसीलिए उसका हर अमल हिकमत भरा होता है। नीज़ वो हिकमत कुछ असबाब के साथ मुंसलिक होती है जिनकी वजह से वो फ़ेल सादिर होता है। कलाम इलाही और कलाम रसूल दोनों में इन चीज़ों पर इतनी जगहों में गुफ्तगू मौजूद है कि उन्हें शुमार करना और उन्हें अलग अलग बयान करना मुमकिन नहीं है। रेफरेंस के लिए देखिए शिफाउल अलील सफ़ा नंबर 190। मुमकिन है कि जन्नत में घर मिलने के वादे में ये हिकमतें हों। पहली, किसी एक नेक काम पर बदला मुख्तस कर देने से इंसान को वो नेक काम करने की रग़बत हासिल होती है और इंसान का दिल वो नेक काम करने पर मज़ीद मुतमईन हो जाता है, क्योंकि इसमें महज जन्नत के दाखिले की बजाय इजाफ़ी अजर मिल रहा है कि वो जन्नत में इस मखसूस नेकी के मज़े भी लेगा। इस तरह दिल में नेकी की मज़ीद रग़बत पैदा होती है। दोम, ये मुमकिन है कि इन घरों की ऐसे घरों से इम्तियाज़ी हैसियत हो जिनकी मोमिन जन्नत में तमन्ना करेगा। जैसे कि अहले इल्म ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस के मुताल्लिक़ कहा है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना,
جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 450 اور امام مسلم حدیث نمبر 533 نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث میں مذکور لفظ اسی جیسا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا سائز اتنا ہوگا یا اس کی عمارت کی ساخت دنیاوی مسجد جیسی ہی ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمارت کو اپنی شان کے مطابق وسیع کرے گا اور اس کی مضبوطی بھی اپنی شایان شان بنائے گا۔ محض نقش و نگار بنانا یہاں مراد نہیں ہے۔ پھر جنت میں اس کے لیے جو کچھ بھی بنایا جائے گا اس سے مکمل مستفید ہوگا، جیسے لوگ اس کی دنیا میں بنائی ہوئی مسجد سے مستفید ہوئے۔ پھر جنت کے گھر کو اسی طرح سب سے اعلیٰ اور معزز مقام ملے گا جیسے دنیا میں مسجد کو دیگر تمام جگہوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 تا 321۔ تو اس طرح یہ گھر تو صرف مخصوص اعمال کے عوض ہی حاصل ہو سکتے ہیں، چنانچہ ان کا تعلق ان نعمتوں سے نہیں ہے جو مومن کو جنت میں محض تمنا کرنے پر حاصل ہو جاتی ہیں۔ سوم، مومن کو اگرچہ جنت میں من چاہی چیزیں ملیں گی، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ مخصوص اس طرح کے گھر کی چاہت کرے گا یا نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ اس کے دل سے ہی ایسی نعمت کا خیال تک ختم کر دیا جائے اور وہ ایسی نعمت کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اہل جنت بھی جنت کے مختلف درجات میں ہوں گے، چنانچہ کوئی بھی نچلے درجے والا اونچے درجے والے کا درجہ طلب نہیں کرے گا، وگرنہ تو پھر یہ لازم آئے گا کہ اہل جنت سارے کے سارے یکساں نعمتوں میں ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 324297۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔